हाय गाइस, मैं नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन जावा। ठीक। तो आज हम देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं जावा में। ठीक। और हमें कब इनको यूज करना चाहिए। ठीक। और कब हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी। ठीक। ये सारा का सारा लेक्चर्स हम कवर करेंगे। ठीक। और ये हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का आखिरी वीडियो है। ठीक। बिकॉज हमने लेक्चर नंबर 12 में हमने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, उसका नाम था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ठीक। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक। और वो 3 टाइप के थे। ठीक। पहला था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, और दूसरा था लूपिंग स्टेटमेंट, और तीसरा था हमारा जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक। तो ये तीसरे वाला जो जंपिंग स्टेटमेंट जो थे उसमें दो थे, ब्रेक एंड कंटिन्यूटी। उसी को आज कवर कर रहे थे और उसी को देखेंगे। और इसके बाद हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक। तो ये हमारा जंपिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं इनको। ठीक। जंपिंग स्टेटमेंट इन जावा। ठीक। जब हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जंपिंग स्टेटमेंट नाम का भी एक तीसरा टाइप होता है कंट्रोल फ्लो का। ठीक। तो द जंपिंग स्टेटमेंट ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक। मीन जंपिंग स्टेटमेंट का कार्य होता है कि जो हमारा जो कंपाइलर होता है उसके कंट्रोल को एक जगह से दूसरे जगह पर क्या करना, उसको शिफ्ट करना। ठीक। मीन्स यदि हमारा कंपाइलर इस लाइन पर कोई लाइन है, उस पर अगर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो हमने ऐसी कुछ लाइंस उसमें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे क्या करेगा, वो वहाँ से जंप कर जाएगा। मीन्स किसी अदर स्टेटमेंट पर, अदर किसी लाइन पर। ठीक। इसलिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट इन जावा। ठीक। तो जंप स्टेटमेंट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं हमारे जावा में। ठीक। पहला होता है ब्रेक और दूसरा होता है कंटिन्यू। ठीक। और स्पेशली जो ब्रेक और जो कंटिन्यू जो हैं ये स्पेशली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी नॉर्मली यूज किए जाते हैं। ठीक। चाहे वो सी की हो, चाहे C++ की बात हो, या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक। और जावा भी इन दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक। अब बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कहाँ इसको यूज करेंगे। ठीक। तो द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक लूप और स्विच स्टेटमेंट। ठीक। मीन जो ब्रेक स्टेटमेंट जो होगा हमारा, वो ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया था। किसके लिए? ब्रेक मीन्स होता है कि जो हमारा जो कंपाइलर है जब हमारे किसी लाइन ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करता है तो हम चाहते हैं कि वो उसमें सपोज दैट यदि हम लूप की और स्विच स्टेटमेंट की बात करें तब। ठीक। जब हम यूज करते हैं लूप और एक स्विच स्टेटमेंट। ठीक। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे जो हमारा कंपाइलर होता है उसको जब तक अपने पास रखते हैं जब तक उसकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, मीन्स उसकी जो कंडीशंस जो लगी हुई हैं वो जब तक फुलफिल नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक क्या करते हैं, कंपाइलर को पकड़ कर रखते हैं। ठीक। और जैसे उसकी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं और कंपाइलर क्या करता है, रिलीज कर देते हैं। ठीक। बट हम चाहते हैं कि उसकी कंडीशंस पूरी ना होने से पहले ही हम बीच में ही उसको क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं किसी एक कंडीशन के आधार पर। ठीक। तो लूप है, सपोज दैट लूप हमने लगाया 10 टाइम्स। ठीक। बट हम चाह रहे हैं कि 5 टाइम्स होते ही, मीन्स 5 बार वो चलते ही हम अगर उसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट लगा दें कि ताकि क्या हो जाए, वो ब्रेक हो जाए, और ब्रेक करके जो लास्ट के जो 5 जो हमारे स्टेप है उसको क्या करते हैं, उसको स्किप मार दें, मतलब उसको छोड़ दे। ठीक। मीन्स लास्ट के जितने भी हमारे स्टेप बचते हैं उनको क्या करते हैं, स्किप कर दे, मीन्स उसको छोड़ कर क्या करते, लूप को ब्रेक कर दे। ठीक। अगर स्पेशली अगर बात करें हम स्विच स्टेटमेंट स्पेशली हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो वो सिर्फ कहाँ यूज़ करेंगे, लूप में यूज़ करेंगे। जैसे लूप मैंने बताया था आपको, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर लूप। ठीक। 3 टाइप के लूप थे। ठीक। और उसके बाद मैंने स्विच स्टेटमेंट भी पढ़ाया था। ठीक। तो इन दो के अंदर इस्तेमाल करें क्या हम, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक। इट ब्रेक्स द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एट स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक। हम कोई एक स्पेसिफाइड कंडीशन रख सकते हैं कि जैसे ये कंडीशन ट्रू हो तुरंत क्या कर दे, वो ब्रेक कर दे के इसको जो करंट फ्लो है हमारा, मीन्स जो हमारा फ्लो कैसे होता है, टॉप टू बॉटम। ठीक। हमारी क्या हो, कंपाइलर क्या हो, वन बाई वन क्या करेगा, एक एक लाइन को रीड करेगा और वन वन सबको क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक। यदि बीच में अगर कोई भी ऐसी लाइन आ जाती है जिसमें ब्रेक स्टेटमेंट लगा हो किसी स्पेसिफाइड कंडीशन पर, तो वहां से क्या करेगा, वो ब्रेक कर जाएगा किसी अदर स्टेटमेंट पर। ठीक। मीन जो नॉर्मल फ्लो था टॉप टू बॉटम क्या कर जाए, वो ब्रेक कर देगा बीच में से। बिकॉज यहाँ से अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया तो यहाँ से हो सकता है अगली स्टेटमेंट पहुंच जाए, मीन्स और बीच के जितने भी स्टेटमेंट क्या है उनको स्किप कर दे, उनको छोड़ दे। ठीक।
तो वही है जी, मीन्स ब्रेक कर सकता है क्या, करंट फ्लो को, ठीक, ऑफ द प्रोग्राम एट स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक। इन केस ऑफ इनर लूप, मीन्स जो इनर केस होता है, सॉरी वो इनर लूप जो होता है, यदि हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज करते हैं, जैसे कि हम फोर लूप के अंदर कभी कभी दूसरा फोर लूप यूज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इनर लूप, ठीक। तो यदि इनर लूप के केस में यदि हम इनर लूप यूज करते हैं, इट ब्रेक ओनली इनर लूप, ठीक। मीन्स अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज कर लिया हमने, तो यदि हमने दूसरे लूप के अंदर जो इनर लूप है, अगर उसके अंदर का ब्रेक स्टेटमेंट लगाया है, तो ये सिर्फ इनर लूप को ही ब्रेक करेगा, जो आउटर लूप होगा उसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक। मीन्स करंट लूप को ही क्या करता है, ब्रेक कर देता है, मीन्स उसके अंदर से कंपाइलर को इसके मार देता है, उसको एग्जिट मार देता है उसके अंदर से, ठीक। बट आउटर को नहीं करेगा, ठीक। जिसके अंदर यूज होगा उसी को करेगा, ठीक। और द ब्रेक स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, मीन्स इसको इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते इन द जावा प्रोग्राम में, ठीक। अर्थात इट कैन ओनली बी रिटन इनसाइड लूप एंड स्विच स्टेटमेंट, ठीक। इनको सिर्फ और सिर्फ हम लूप के अंदर और स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे, इसको अदर कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। और अगर इसके सिंटैक्स की अगर बात करें हम, इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है, हम पूरा लिखते हैं ब्रेक स्मॉल लेटर में, ठीक। उसके बाद आता है इसका सेमीकोलन, ठीक। यही है कि नॉर्मल इसका क्या है, स्टेटमेंट, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक। जैसे कि एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, इसका नाम रख दिया मैंने ब्रेक एग्जाम्पल डॉट जावा पब्लिक क्लास, और मैंने नॉर्मली ब्रेक एग्जाम्पल, ठीक। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक। तो जो नाम रखेंगे वैसी नाम क्या करेंगे यहाँ पर फाइल को भी सेव करेंगे, ठीक। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक। तो नॉर्मली उसके बाद ये स्ट्रिंग एआरजी, ठीक, जितना लिखते ही लिखते हैं हम, ठीक। और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर आया कि हमने एक फोर लूप दी, जहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा एक फोर लूप है, ठीक। इतना हमने फोर लूप यूज किया है, ठीक। फोर लूप में सिंपली जैसे यूज करते हैं, फोर लगाया, एक इनिशियलाइजेशन और एक कंडीशन लगा के, और ये गिवन डिक्रीमेंट, ठीक। इनिशियलाइज मीन्स आई को हमने 1 से और आई इज लेस देन इक्वल टू 5, मीन्स इसका मतलब है कि हमने इस लूप को कितनी बार चला रहे हो, 5 बार, ठीक। मीन्स ये लूप क्या चलेगा, 5 बार, बिकॉज आई की वैल्यू 1 है और आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक। मतलब आई की वैल्यू या तो 5 से छोटी हो या फिर 5 के बराबर हो, ठीक। तो ये 1 से लेकर 5 बार क्या करेगा, लूप को एग्जीक्यूट करेगा 1 बाई 1, ठीक। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक। उसके बाद हमने इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर हमने क्या है, हमारा खत्म हो रहा है लूप, ठीक। इसके अंदर क्या किया हमने, एक स्मॉल हमने क्या लगाया यहाँ पे, एक इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है, इतना इतना क्या है ये इफ स्टेटमेंट, ठीक। और हमने कंडीशन का दिया इसमें कि यदि आई इक्वल टू 5, मीन्स आई की वैल्यू यदि 5 है, ठीक। तो बाद यहाँ से यहाँ तक कंपाइलर क्या करेगा, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक। तो इस समय तो नहीं है हमारी, ठीक, इसमें आई की वैल्यू क्या है 1, तो 5 तो नहीं है, तो ये तो चलेगा नहीं। जब ये नहीं चलेगा तो कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा, जो इसके अंदर, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें, तो एक तो ये चीज लिखी हुई है इसके अंदर, और दूसरा लिखा हुआ क्या है ये, ठीक। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या कह रहे हैं, हम आई को प्रिंट कर रहे हैं, आई की वैल्यू कैसा में 1, तो 1 प्रिंट कर दिया, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हमारा आउटपुट है, ठीक, क्या कर दिया इसने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक। उसके बाद जब क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, क्या बोले, क्या बोले, 2, तो 2 को चेक कर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू, तो इसको भी कंडीशन चेक करेगा, ये चेक होगी नहीं बिकॉज ये फॉल्स कर देगा। उसके बाद फिर इसको क्या करेगा, रन करेगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा, जैसे कि 2, अगली बार 3, अगली बार 4, ठीक। जैसे इसकी वैल्यू 5 होती है, इंक्रीमेंट 1 बाई 1 जैसे इंक्रीमेंट होगा 5 होती है, तुरंत चेक करेगा आई इज लेस देन इक्वल टू 5, यस, 5। उसके बाद चेक करेगा आई की वैल्यू क्या 5 के बराबर है, यस, 5 के बराबर है, बिकॉज आई की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट 5 हो चुकी है। उसके बाद चेक करेगा, मतलब जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है, तुरंत क्या कर देगा, ब्रेक स्टेटमेंट को, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जैसे हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक। जैसे हमारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 5 हो जाएगी, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू रहेगी। तो जैसे इसके अंदर जब जाएगा, इसको चेक करेगा कि आई इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू, और तुरंत क्या कर देगा, इस ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। और ब्रेक स्टेटमेंट का काम है कि करंट लूप को एग्जिट करना, ठीक। करंट लूप क्या है हमारा, ये वाला, ठीक। इसको एग्जिट मार देगा, यहाँ से यहाँ तक का जितना भी उसको बाहर कर देगा, किसको, कंपाइलर को, ठीक। और बाहर करते ही क्या करेगा, अब ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी, इसको तो प्रिंट नहीं करेगा फिर, बिकॉज उसने क्या किया, उसने बीच में क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, ठीक। तो इस पर वो आएगा ही नहीं, ठीक। जब आएगा नहीं तो 5 क्या करेगा, जो प्रिंट करेगा ही नहीं, ठीक। मीन्स 5 वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर देखें आप, तो 1 2 3 4 तक प्रिंट किया, 5 वैल्यू उसने प्रिंट नहीं किया, ठीक। तो क्या कर दिया उसने, ब्रेक कर दिया एक स्पेसिफाइड कंडीशन पर, जो हमें जरूरत थी, हमें जैसे 5 हो तुरंत क्या कर ब्रेक कर दी। तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक। और हमें
उसमें तो यूज़ किया ही था हमने स्विच स्टेटमेंट भी, जो स्विच स्टेटमेंट के एग्जाम्पल बनाए तो यूज़ किया था, ठीक है हमने। तो ये क्या था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक। तो इस अब यूज़ करते हैं, अब देखते हैं अपना कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू कंटिन्यू द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड skip द रिमेनिंग कोड एट द स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक। मीन्स हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होगा वो यूज़ किया था किस लिए, कंटिन्यू करने के लिए, क्या करंट करंट जो हमारा फ्लो है उसको कंटिन्यू करने के लिए। मीन्स जब भी हमारा प्रोग्राम का कोई करंट फ्लो होता है जिसमें मीन्स होता क्या टॉप टू बॉटम थी, वन ही वन करेगा, तो उसका जो करंट फ्लो उसी को क्या करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, ठीक। मीन्स उसको ब्रेक नहीं करेगा, उसको वहीं से क्या कर देगा, कंटिन्यू कर देता है, ठीक। एंड और स्किप कर देता है रिमेनिंग कोड एट द स्पेसिफाइड कंडीशन। अगर कोई कंडीशन लगी हुई है तो जो स्पेसिफाइड कंडीशंस के आधार पर क्या करेगा, जो नीचे के जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक, क्या कर देगा, वो स्किप कर देता है, ठीक। अनलाइक ब्रेक स्टेटमेंट के विपरीत द कंटिन्यू स्टेटमेंट डजंट ब्रेक द लूप। तो हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो ब्रेक नहीं करता है, ठीक, बट कुछ लाइन को स्किप मार देता है, ठीक। जैसे कि वेयर है, जबकि इट स्किप द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द लूप, तो लूप के कुछ पार्ट को स्किप कर सकता है बट उसको ब्रेक नहीं करेगा, ठीक। एंड जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप इमीडिएटली, ठीक। मीन जो लूप का जो नेक्स्ट इटरेशन होगा, ठीक, जैसे एग्जांपल से समझते हैं अभी। जैसे इसका स्टेटमेंट की अगर सॉरी इसकी सिंटैक्स की अगर बात करें तो कुछ नहीं, स्मॉल स्मॉल लेटर में हमने कंटिन्यू लिखना और सेमीकोलन लगाना, ठीक, जैसा कि हमने ब्रेक में लगाया था, ठीक। और इतना ही है इसका सिंटैक्स, ठीक। जैसे अगर एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा, तो ये हमने क्या बनाया, ये क्लास बनाई, ये हमारा पब्लिक स्टार्ट वर्ड में इतना लिखते ही। उसके बाद बनाया हमने क्या, एक लूप, यहाँ पर क्या है, इतना इतना हमारा लूप है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इतना क्या हमारा लूप है इतना, ठीक। इस लूप में अगर बात करें तो सिंपल जो हमने अभी पिछली वीडियो बनाया, सॉरी उसमें देखा अभी, फिर एक में वही चीज़ है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं, ठीक। हमने कंडीशंस भी लगाई है वही सेम टू सेम, ठीक। ये कंडीशन और ये हमारा वही प्रिंटिंग। जब आई की वैल्यू 1 होगी, हमने कंडीशन का क्या है यहाँ पर, क्या आई इक्वल टू 3, क्या आई की वैल्यू जो है वो 3 है, नहीं इसमें 3 नहीं है, बिकॉज आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन 2 हो जाएगी, ये भी क्या चलेगा, 5 बार चलेगा, ठीक। अब जैसे इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी नहीं, जो कंडीशन ट्रू नहीं है तो किसको प्रिंट करेगा, इसको। इसकी वैल्यू प्रिंट करती क्या, वो कर देगा 1, ठीक। हो जाएगी वैल्यू क्या 1। फिर दूसरी बार इंक्रीमेंट करेगा तो आएगी वैल्यू 2, 2 के बाद 2 नहीं है, उसके बाद क्या रहेगा, 2 को प्रिंट कर देगा सिंपली, ठीक। अब जैसे ही 3 जाएगा इसका इंक्रीमेंट होने के बाद, ये क्या करेगा, क्या 3। अब 3 इक्वल टू 3, तो कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू होती क्या है, कंटिन्यू को एग्जीक्यूट कर देगा। और कंटिन्यू का काम है कि इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करे तो तुरंत क्या कर देगा, वो इसके अगले इटरेशन पर, मीन्स इसको यहीं से उठाकर दोबारा यहाँ पे शेयर कर दे। मीन्स इसके अंदर अगर बात करें तो कितने स्टेटमेंट है, एक तो ये स्टेटमेंट है पूरा, ठीक, और दूसरा ये है, ठीक। मीन्स एक तो ये वाला जो हमारा इफ का जो स्टेटमेंट है, एक तो ये स्टेटमेंट है हमारे अंदर इसके, ठीक, जैसे कि ये लूप के अंदर एक तो ये है, ठीक, और दूसरा कौन सा, ये, ठीक। मीन्स 2 स्टेटमेंट है, एक और ये 2, ठीक। जब इसको अगर आई की वैल्यू 3 हो जाती है तो इसको कंटिन्यू मार के, बिकॉज उसका काम है कि इसको भी प्रिंट करे, इसको प्रिंट करे, ठीक। ये कंडीशन है, जैसे कंडीशन ट्रू हुई कंटिन्यू सेट किया और उसमें क्या कर दिया, इसमें तुरंत यहाँ पे इसको आगे से क्या कर दिया उसने, कंटिन्यू कर दिया, मीन्स उसको आगे के स्टेप पर सेट कर दिया, ठीक। मीन्स इसको क्या मार दिया इसने, स्किप मार दिया, ठीक। तो इस हिसाब से 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, बट 3 यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, फिर बिकॉज 3 प्रिंट करने के लिए कंपाइलर कहाँ से जाता है, यहाँ से हटता है और जहाँ पर पहुँचता है तभी क्या करता है, 3 को प्रिंट करता है, ठीक। बट वो उसने क्या करता है, बीच में ही कंटिन्यू मार के क्या करता है, उसने अगले स्टेशन पर मीन्स तीसरे को स्किप मार दिया उसने, ठीक। बिकॉज तीसरी वैल्यू जैसे आएगी वैल्यू 3 हुई, 3 होती क्या करती है उसने, कंटिन्यू मीन्स 3 की जो वैल्यूज है उसके आधार पर ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक। तो 3 को क्या कर दिया इसने, इसके पर दिया, ठीक। अगली अगली बार 4 आएगा तो 4 को प्रिंट करेगा, अगली बार 5 आएगा तो 5 को भी प्रिंट करेगा, ठीक। मीन्स बीच में जो 3 वाली जो वैल्यू उसकी क्या कर दी उसने, स्किप कर दी उसने, छोड़ दी, ठीक। तो मिलता है अगली वीडियो में, जब देख लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।